और चंडीगढ़ से आ रही एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से ये ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से आ रही ये खबर, हरियाणा कांग्रेसी विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को जेजेपी ने दिया है समर्थन। तो अपने सभी विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी में कांग्रेस। हरियाणा कांग्रेसी विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी, सूत्रों के हवाले से आ रही ये बड़ी खबर। हरियाणा कांग्रेस विधायकों को राजस्थान शिफ्ट करने की तैयारी। राज्यसभा चुनाव के तहत ये कवायद की जा रही है। कार्तिकेय शर्मा जो कि निर्दलीय विधायक हैं, इन्हें जेजेपी की ओर से समर्थन जो है वो दिया गया है राज्यसभा भेजने के लिए, जिसके बाद से जो है कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अनिल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिल, जरा बताएं कि किस प्रकार से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्यों बढ़ गई हैं? देखिए, फिलहाल कांग्रेस की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की तरफ से नामांकन कर दिया गया है। एक का कृष्ण लाल पवार जो हैं, उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधेमाकन कांग्रेस की तरफ से, और तीसरा उम्मीदवार जो है निर्दलीय तौर पर कार्तिकेय शर्मा की तरफ से नामांकन कल भरा गया है। और विनोद शर्मा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं कार्तिकेय शर्मा, और क्योंकि जननायक जनता पार्टी की तरफ से उन्हें समर्थन दिया गया और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उन्हें समर्थन देने का फैसला लिया गया है। कल कुछ निर्दलीय विधायकों की तरफ से भी जब उनकी तरफ से नामांकन भरा गया तो उसमें सिग्नेचर किए गए थे 2 निर्दलीय विधायकों की तरफ से भी। ऐसे में निर्दलीय विधायकों का भी साथ उन्हें मिल रहा है, ये उनकी तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के बचे हुए उम्मीदवार कृष्ण लाल पवार जो है, उन्हें राज्यसभा जाने के लिए 31 वोटों की जरूरत जो है वो रहने वाली है। ऐसे में अभी अगर आंकड़े की बात की जाए तो 31 वोट कांग्रेस के पास भी पूरे हैं, लेकिन जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई पार्टी से नाराज चल रहे हैं, उससे एक संकेत ये जाता है कि कुलदीप बिश्नोई वोटिंग के लिए पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अगर पहुंचेंगे तो कांग्रेस को वोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तमाम चर्चाएं चल रही है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अजय माकन को उतारा गया है हरियाणा से, उससे कुछ नेता भी खफा हैं अंदर खाने से, और जिसके बाद ये भी चर्चाएं चल पड़ी है कि कहीं किसी तरीके की तोड़फोड़ जो है वो कांग्रेस में ना हो वोटों को लेकर। यानी कांग्रेसी विधायकों की तरफ से अगर निर्दलीय विधायक को वोट कर दिया जाता है 2 से 3 विधायकों की तरफ से, या वोट कैंसिल करवाए जाते हैं, तो इसका अनिल, यहाँ पर जो तीसरे दावेदार के तौर पर मैदान में इस वक्त उतरे हैं कार्तिकेय शर्मा, थोड़ा सा हम चाहेंगे उनका बैकग्राउंड भी आप बताएं कि कौन है और आखिर उन्होंने अचानक से यहाँ बीच मैदान में कूदकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय जो बना दिया है, कांग्रेस की मुश्किलें जो है इस वक्त उन्होंने और किस प्रकार से क्यों बढ़ा दी है? बिल्कुल, देखिए, अगर कार्तिकेय शर्मा की बात की जाए, उनका कोई बड़ा राजनीतिक कैरियर नहीं है अभी तक। उनके पिता जरूर कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के हरियाणा में, और एक समय था जब उनके पिता विनोद शर्मा की तूती बोलती थी पूरे हरियाणा में राजनीतिक तौर पर। हालांकि फिर कांग्रेस से मतभेद हुए, अलग उनकी तरफ से पार्टी बनाई गई, जिसमें वो अपनी सीट भी अंबाला कैंट से जो वो चुनाव लड़ते हैं। कहीं कार्तिकेय शर्मा ही तो विनोद शर्मा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनकी नाराजगी की वजह तो नहीं बन रहे हैं, जिसमें अटकलें सामने आ रही थी कि विनोद जो हैं पार्टी को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद, अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए।